अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ मोमिनो पाक हो जाओ, वब्तगू इलैहिल वसीला, और जो उसके पास ले जाने वाला है ना उसे ढूंढो। वसीला वही होता है ना जो ले जाए। वब्तगू ढूंढो, इलैहिल उस तक जाने वाला, वसीला मीन्स। और मौलवियों ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो। अबे डरने की कहां बात है यहाँ पर? अल्लाह से डरो और वसीला ढूंढो, कोई बात तुक मिल रहा है? नहीं, इत्तक़ुल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम से पाक हो जाओ, अल्लाह के नाम से तक़वा हासिल करो। ये इशारे दिए हैं उसने, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने जो वीडियो को सुना है ये गोहर शाही का एक प्रोडक्ट है, और गोहर शाही जो इस वक्त एक फितना की शक्ल में है, उस फितने को फैलाने के लिए पूरी जद्दोजहद ये शख्स करता है। सबसे पहले तो हमारी और आम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि इस तरह के फितनों से अपने आप को बचाएं। कुरान करीम की यह शख्स किस तरह से मनमानी तफसीर कर रहा है। कुरान करीम की ये जो आयत अब ये पढ़ रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वसीला ये अरबी लफ्ज है। एक लफ्ज जब उर्दू में इस्तेमाल होता है तो उसका माना अलग होता है, मगर जब वही अरबी में इस्तेमाल होता है तो माना बदल जाता है। मिसाल के तौर पर वसीला है, उर्दू में इसका माना जरिया, लेकिन जब अरबी में हो तो इसके माना कुर्ब के हैं। जैसे लफ्ज जलील है, अरबी में इसके माना कमजोर, लेकिन यही जलील अगर उर्दू में इस्तेमाल हो तो इसका माना कमीना के आते हैं। अब कुरान करीम की एक जगह आप आयत को पढ़िए, अल्लाह कहते हैं वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अदिल्ला। ए मुसलमानों, उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मदद फरमाई जबकि तुम कमजोर थे। अगर अदिल्ला के माना यहाँ पर जलील के मुराद लें, कमीना के मुराद ले लें जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो माना और मफहूम बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए जो जबान है पहले उस जबान को समझना चाहिए। और इस तरह के लोग कुछ पता नहीं है और उसके बावजूद ऐसे अंदाज से बातें करते हैं उलमा के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े दक्काक हैं और अपने मनमानी तफासिर करते हैं। अरबी ग्रामर का इसको जर्रा बराबर इल्म नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह जो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी नजदीकी के तलबगार रहो। बाज़ लोगों ने यह भी तर्जुमा किया है कि ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब ढूंढो, वजाहिदू फी सबीली, और अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह से डरो, यानी तक़वा इख्तियार करो, नाफरमानी से बचो। और नाफरमानी से किस तरह से बचेंगे? वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब, अल्लाह तबारक व तआला की नजदीकी को हासिल करो, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को ढूंढो। असल में एक डरना तो वो होता है जैसे कि आदमी सांप से, बिच्छू से डरता है तो डर की वजह से भाग जाता है, मगर यहां पर अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मतलब यह है वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तबारक व तआला की नजदीकी हासिल करो, उसका कुर्ब हासिल करो। और वो कुर्ब कैसे होगा? वजाहिदू फी सबीली, अल्लाह की राह में जिहाद करो। बाज लोगों ने जिहाद से हकीकी माना मुराद लिया है और बाज ने यह भी कि गुनाहों से बचो, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हमें कुरान करीम की वो तफासिर पढ़नी चाहिए जो कि मुफस्सिरीन ने लिखी है। इस तरह की तफासिर कुरान करीम की जो मनमानी हो, अहादीस से उसका कोई सबूत न हो, इस तरह की तफासिर का कोई एतबार नहीं है। और
ہم اپنے نوجوانوں سے، اپنے دوستوں سے خاص طور سے ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام سے جڑیے. اس طرح کے لوگ علماء کرام کے بیچ میں اور عام لوگوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے جب عام لوگوں کے بیچ میں اور علماء کرام کے بیچ میں جب دوریاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر یہ ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک بیماری ہوئی اور آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں بلکہ خود سے ہی موبائل میں سرچ کر کے گوگل کے ذریعے سے آپ دوائی لیتے ہیں اور اپنا علاج کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ علاج فائدہ نہیں دے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو دین کے ڈاکٹر علماء کرام ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.